नमस्कार, स्वागत है आप सबका। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 की जो इलेक्ट्रिसिटी का जो एग्जाम्पल सॉल्यूशन देख रहे थे उसका पार्ट 2। और इसमें आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और ये आ गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द सर्किट को हम लोग को चूज करना, सिलेक्ट करना, पहचानना है in which the electrical components have been properly connected। कौन में जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अच्छा से कनेक्टेड है, सही करेक्ट मैनर में। ठीक है, इसमें से हम लोग करेंगे। ये यहाँ पे 4 सर्किट दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड एंड इधर दिया हुआ है फोर्थ। ठीक है, थर्ड और ये रहा फोर्थ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे उससे पहले हम आपको कुछ बता रहे हैं। ये देखने, अगर कोई एमीटर में, जैसे देखिए एमीटर के चारों तरफ यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस दिया हुआ, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, वोल्टमीटर में यहाँ प्लस दिया हुआ, यहाँ पे माइनस दिया हुआ। तो किसी रजिस्टर में भी दिया जा सकता है यहाँ पे प्लस और माइनस। तो किस तरह से ये सब होता है, साइन कन्वेंशन अगर हम लोग देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। इसमें भी देखिए करंट प्लस से माइनस की तरफ ही जा रहा है, वोल्टमीटर सीरीज में कनेक्टेड है, एमीटर कैसे कनेक्टेड रहेगा। तो ये सब हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, और पता करेंगे कौन सा करेक्ट है। तो हम बता रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे ये एक कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है I, और इसके पास हम लोग कोई रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को वोल्टेज मेजर करना है, इस सर्किट वोल्टेज मेजर करना है, तो क्या करेंगे, वोल्टमीटर जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, हमेशा इसके पैरेलल में कनेक्ट करें इस तरह से। अगर इन दो पॉइंट के बीच में ए बी में हम लोग को क्या करना है, वोल्टेज मेजर करना दो पॉइंट्स के बीच में, तो वोल्टमीटर को ऐसे कनेक्ट करें, ना कि ऐसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे ए हो जाएगा पॉइंट ए और ये हो जाएगा पॉइंट बी, ये गलत। इसमें वोल्टेज जो है पता नहीं चले। ये वाला सही तरीका, यानी कि वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और सेकेंड, अगर करंट मेजर करना है, वही जैसे कि ये एक कंडक्टर है और इसमें क्या करता है, करंट आई जा रहा है, इसमें हम लोग को करंट को मेजर करना। और यहाँ पे तो हम लोग एमीटर को ऐसे कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ताकि करंट जो है एमीटर को, इसमें जो भी करंट जाएगा उसी को ये मेजर करेगा। ठीक है, तो वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, इसलिए वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये आप लोग प्रॉपर्टी में पढ़े होंगे, सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन पैरेलल में। तो यहाँ पे एमीटर को क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, चेंज नहीं होता है। और पैरेलल में करंट चेंज हो जाता है और सीरीज में वोल्टेज चेंज हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में और एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो चलिए इसके हिसाब से देखते हैं फिर कौन सा ऑप्शन सही। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें तो वोल्टमीटर जो है वायर के साथ करंट किधर से जा रहा है, यहाँ से प्लस से माइनस की तरफ इधर आ रहा है। और यहाँ पे वोल्टमीटर क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत। सेकेंड क्वेश्चन में देखें तो ये वोल्टमीटर पैरेलल में है, चलिए ये चलेगा। ये हो सकता है मे भी सही हो, अभी नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ भी तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगेन वोल्टमीटर क्या है, सीरीज में है, करंट इधर से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसमें से भी आएगा करंट। अब देखिए वोल्ट एमीटर को यहाँ पे क्या कर दिया है, एमीटर को क्या करे, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, लेकिन एमीटर सीरीज में होना चाहिए और वोल्टमीटर किस में होना चाहिए, पैरेलल में। तो ये कनेक्शन भी गलत है। यहाँ पे एमीटर तो सीरीज में था लेकिन वोल्टमीटर भी सीरीज में, एक वाला गलत है। एमीटर को सही कनेक्ट किया लेकिन वोल्टमीटर को गलत, तो सारा गलत हो गया। यहाँ पे वोल्टमीटर को सीरीज में कर दिया और एमीटर को पैरेलल, ये तो दोनों ही गलत हो गया। और ऑप्शन 4 में देखें तो इसमें क्या हो रहा है, वोल्टमीटर भी सही कनेक्टेड है, रजिस्टर्स के दो पॉइंट के बीच में क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, तो ये सही है, समांतर क्रम। और ये क्या है, इसमें सीरीज कनेक्शन है करंट में, चलिए ये भी सही आंसर हो सकता है। और ए भी। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस देखिए 2 और 4 फिगर में, तो दोनों में डिफरेंस जो है, दोनों फिगर में डिफरेंस देखिए। यहाँ पे क्या, इसमें प्लस का साइन इस जगह पे है और नीचे में माइनस, यहाँ पर भी प्लस का साइन ऊपर में, नीचे माइनस।
बैटरी का साइन भी देखिए प्लस है यहाँ पर ठीक है, माइनस माइनस सब कुछ सेम है, स्विच भी सही जगह लगा हुआ है सेम जगह, लेकिन यहाँ पे चेंज, यहाँ पे एमीटर में ऊपर में प्लस, अरे नीचे माइनस, यहाँ पे एमीटर में नीचे माइनस ऊपर में प्लस दिया। अगर बाकी सब में भी चेंज रहता तो कैसे जानेंगे? तो इसको जानने के लिए देखिए हम एक बताते हैं और एक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही जरूरी है, और इसमें हम लोग जान जाएंगे कि कैसे जो है कोई भी करंट जो है उसमें हम लोग साइन का कन्वेंशन कैसे करते हैं। जैसे कि ये रहा आपका वोल्ट मीटर, तो इसमें हम लोग साइन कैसे देंगे, ठीक है। जब करंट इधर से फ्लो कर रहा है इधर, तो करंट जहां पे इंटर कर रहा है उसको हम लोग प्लस लेते हैं, और करंट क्या होता है जहां से निकल रहा होता है उसको हम लोग माइनस लेते हैं, ठीक है। फिर ये रहा वोल्ट मीटर, अगर इसमें करंट का डायरेक्शन किधर रहता है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग प्लस और यहाँ पे ले लेते हैं माइनस। अगर मान लेते एमीटर है तो एमीटर में भी ऐसे करें, अगर करंट का डायरेक्शन किधर, इस डायरेक्शन में, और यहाँ से इधर जा रहा है, तो जहाँ पे एंटर कर रहा है करंट वो किधर है, इधर, और जहाँ पे करंट छोड़ रहा है इस एमीटर को वहां पे कहाँ है, यहाँ पे, ये प्लस हो गया और यहाँ वाला माइनस। अगर वही एमीटर में क्या होता है, आपका करंट का डायरेक्शन इधर से फ्लो करता करंट, तो यहाँ पे जहाँ एंटर कर रहा है करंट वहां पे प्लस, और जहाँ छोड़ रहा है वहां पे माइनस। अगर रजिस्टर भी रहता, ठीक है, अगर कोई रजिस्टर भी रहता, जैसे कि ये रहा यहाँ पे एक रजिस्टर है और इसमें करंट जा रहा है आई, और ये आर रजिस्टर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट इंटर कर रहा है तो यहाँ पे प्लस, और जहाँ पे करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट से इससे हट रहा है, छूट रहा है, दूर जा रहा है, वहां पे क्या हो जाता है माइनस। तो अगर करंट आपके पास आ रहा है तो वहां पे प्लस, और करंट आपसे दूर जा रहा है तो वहां पे माइनस। आप देखिए इस पॉइंट पे पास आ रहा है रजिस्टर के पास, तो यहाँ प्लस, यहाँ से इससे दूर हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है माइनस। तो इस तरह से देते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, इसमें मेन रीजन ये है याद रखने का, हम लोग जानते हैं कोई भी करंट किधर फ्लो होता है, फ्लो कहाँ होता है, हायर पोटेंशियल। करंट किधर होता है, फ्लो करता है हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा इधर ही फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसमें भी देखिए करंट का डायरेक्शन किधर है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर जा रहा है, तो हाई पोटेंशियल किधर होगा, इस तरफ होगा, रेजिस्टेंस के किधर होगा, लेफ्ट साइड में, हायर पोटेंशियल किधर होगा, रेजिस्टेंस के लेफ्ट साइड में, इधर होगा हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल को हम लोग समझ जाए कि हायर पोटेंशियल है, उसको हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट कर, हायर पोटेंशियल को प्लस से, और जो लोअर पोटेंशियल है उसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो करंट किधर जा रहा है, यहाँ पे देखिए इस फिगर में, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। वोल्ट मीटर वाले में देखिए, यहाँ पे वोल्ट मीटर वाला में करंट किधर से जा रहा है, इस डायरेक्शन से इधर, तो हायर पोटेंशियल किधर होगा, वोल्ट मीटर के लेफ्ट तरफ, और राइट तरफ क्या होगा, लोअर पोटेंशियल, इसलिए राइट में क्या होगा, माइनस होगा। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट भी हम लोग लगा सकते हैं, और ये बिल्कुल सही है, मेन मायने में यही सही कॉन्सेप्ट, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है करंट। तो इस सारे ऑप्शंस को हम लोग देखें तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अगर देखें तो यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन यहाँ पे फोर्थ फिगर में किधर, इधर है, यहाँ से इधर है, इसमें भी इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे, यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर है, तो नीचे से ऊपर की तरफ, तो हायर पोटेंशियल किधर है, नीचे, और करंट किधर जा रहा है, उधर, तो इधर क्या होगा, लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल को प्लस से और लोअर पोटेंशियल को माइनस से, तो ये वाला उल्टा है, तो ये हो गया गलत। तो इसमें देखिए सेकंड फिगर में, तो इसमें करंट भी क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए यहाँ से प्लस है, तो इधर से करंट आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, और इधर से नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ से जा रहा है उधर, तो हायर पोटेंशियल यहाँ और लोअर पोटेंशियल इधर, तो यहाँ पे प्लस माइनस, ये डायरेक्शन सही है। यहाँ पर भी प्लस माइनस, इधर देखिए करंट यहाँ से नीचे जा रहा है, प्लस माइनस, रजिस्टर में भी दे सकता था, ये इधर प्लस और इधर माइनस। तो ऑप्शन बी हम लोग का राइट है, सही। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बता रहा है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को देखें। उससे पहले हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और आपको प्रूफ करके भी दिखाते हैं। पहले मान लीजिए यहाँ पे दो रेजिस्टर कनेक्टेड, ठीक है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में।
ये 4 ओम है और ये भी नीचे वाला भी 4 ओम का है। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे फॉर्मूला क्या है, तो 1/R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम लोग का नीचे में एलसीएम ले लेंगे 4 हो जाएगा, ये 1 + 1 हो जाएगा। तो 1/R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोग का 2/4, यानी कि ये आ जाएगा 1/2। इसलिए 1/R इक्वल्स टू 1/2 है, इसलिए R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या था दोनों 4 ओम और यहाँ पे आया कितना 2। चलिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल के बाद ही बता देंगे आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या काम कर रहा है। चलिए फिर से 2 ओम का रेजिस्टेंस लिए और दोनों पैरेलल में लिए। एक को ले लेते हैं हम लोग 6 ओम और दूसरे को भी ले लेते हैं हम लोग 6 ओम। दोनों को इक्वल सेम लेना है, तभी तो आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर यहाँ पर भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/R इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6। और फिर अगर 1/R इक्वल्स टू निकालेंगे तो 1/6 और ये हो जाएगा 1 + 1, तो 1/R इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग का कितना 2/6। तो ये आ जाएगा कितना 1/3, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो R इक्वल्स टू कितना आ गया 3 ओम। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखिए यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टर था दोनों और दोनों पैरेलली कनेक्टेड था, तो इसका जो टोटल वैल्यू आया रेजिस्टेंस का कितना आ गया 3, यानी कि हाफ हो गया। 6 था यहाँ और उसका हाफ हो गया यहाँ पे 3। यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट केस में 4 ओम का रेजिस्टेंस था, दोनों पैरेलल में था और यहाँ पर क्या हो गया, जब टोटल रेजिस्टेंस निकाले तो R इक्वल्स टू कितना आया 2। जितना यहाँ 4 था तो यहाँ आ गया 2, उसका क्या हो गया आधा हो गया। अब अगर हम लोग देख लें कि अगर 3 रेजिस्टेंस को इस तरह से या 4 या 5 जितने को भी कनेक्ट करेंगे सबके केस में इतना ही होगा, जैसे देखिए आधा नहीं होगा। जैसे अगर देखिए बताते हैं अभी, अब मान लेते 3 रजिस्टर कनेक्ट R1 R2 और ये हो गया R3, ठीक है 3 रजिस्टर कनेक्टेड है पैरेलली। अब इसका हम लोग को निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मान लेते हैं ये क्या है 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है और ये भी 6 ओम का, तीनों रजिस्टर 6 ओम का है। तो इसका जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा 1/R इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। फिर 1/R इक्वल्स टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 1 + 1 + 1, यानी कि 1/R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हम लोग का 3/6 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि R इक्वल्स टू कितना हो गया 2। इसी तरह से और एक एग्जांपल लेते हैं और हम लोग फिर से समझते हैं। ये देखिए 3 रजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है पैरेलली और यहाँ पे हर एक का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कितना है, हर एक का वैल्यू मान लेते हैं 9 ओम। ये है यहाँ 9 ओम, ये भी है यहाँ पे 9 ओम और ये भी यहाँ पे 9 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ठीक है। और यहाँ पे जब 1/R इक्वल्स टू आएगा तो ये क्या आएगा इसका वैल्यू 1 + 1 + 1/9, यानी कि ये आ जाएगा 3/9। और इसका जब टोटल वैल्यू निकालेंगे 1/R इक्वल्स टू तो कितना हो जाएगा 1/3। इसका मतलब कि R इक्वल्स टू वैल्यू कितना आ गया 3। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इस केस में फर्स्ट केस में देखिए 6 ओम का रेजिस्टर 3 था, ठीक है। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर आया वो कितना हो गया 2। तो ये देखिए 6 पहले था और इसका वैल्यू कितना हो गया 1/2, यानी कि ये हो गया जो पहले वैल्यू था रेजिस्टेंस का, इसमें क्या होगा 1/3 से ये मल्टीप्लाई हो गया, इसका वैल्यू कट के कितना आ गया 2 ओम हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए तो पहले रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था 9 ओम, सब जगह सेम होना जरूरी है, सेम है। और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 3, तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स यहाँ कितना 1 2 3, 3 रजिस्टर कनेक्टेड है और उसका वैल्यू कितना 9, तो 3 रजिस्टर कनेक्टेड है तो 1/3 हो जाएगा इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 ओम, ठीक है। और यहाँ पर भी इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले वाले में देखे, यहाँ पे कितना रजिस्टर कनेक्टेड था 2 रजिस्टर था पैरेलली, तो टोटल रेजिस्टेंस एक दोनों में कौन सा वैल्यू था रेजिस्टेंस का 4 और कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड था 2, तो इसका वैल्यू हो गया 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो इतना वैल्यू क्या आ गया 2 ओम। देखिए यहाँ पे यही कैलकुलेट करके आया था, दोनों सेम आया। इधर वाले केस में भी देखें तो अगर यहाँ पर भी 6 ओम का रेजिस्टेंस 2 था, ये हो गया 6 ओम और कितना रेजिस्टेंस है 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 3 ओम। यहाँ पे देखिए नीचे में कितना आया था 3 ओम ही आया था इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर। तो इसी तरह से अगर हम लोग जितना भी रेजिस्टर
अगर यहाँ पे बोलेंगे 5 रजिस्टर कनेक्टेड, 1 2 3 4 हो गया, तो चारों रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर सेम है ना, चारों रेजिस्टेंस चलिए मान लेते हैं इसका है 20 ओम, ये भी 20 ओम है, ये भी 20 ओम है, और ये चारों रेजिस्टेंस का 20 ओम है, और चारों किससे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन है, और सबका वैल्यू सेम, सबका वैल्यू कितना है 20, और ये नंबर्स में कितना, संख्या कितना है इसका 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, तो जो आएगा वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 5। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इससे जो है आपको हम लोग समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। और अब जानिए आप कि मैक्सिमम करंट निकालना होगा, क्या निकाल, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, बहुत सारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 2 ओम दिया है, 5 ओम का दिया हुआ है, और 6 ओम का 3 रेजिस्टेंस दिया है, ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 का। अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि उन लोग को कनेक्शन किस तरह से करेंगे, तो चाहे सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम हो, वो रेजिस्टेंस का वैल्यू फ्रैक्शन में दिया हो, जैसे दिया हो 1/2 ओम का है, या फिर 3/7 ओम का है, फ्रैक्शन में हो, या फिर ऐसे ही दिया हुआ हो, चाहे पॉइंट डेसिमल में दिया हो, अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो सारे को क्या करेंगे, जितने भी रजिस्टर है सबको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करें। मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए कैसा कनेक्शन करेंगे हम लोग, सीरीज, मैक्सिमम सबसे ज्यादा। और अगर मिनिमम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मिनिमम सबसे कम, मिनिमम पूछ रहा है तो क्या करेंगे, उसको हम लोग पैरेलल कनेक्ट करेंगे, जितना भी रजिस्टर है सबको पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, जितना भी रजिस्टर है, 3 दिया है तो तीनों को, 4 दिया तो 4 को, चाहे कि सबका वैल्यू डेसिमल में हो या फिर फ्रैक्शन में या फिर नंबर्स में हो, सबको हम लोग क्या करेंगे, पैरेलली कनेक्ट करेंगे। मिनिमम के लिए पैरेलल कनेक्शन और मैक्सिमम के लिए सीरीज कनेक्शन, जितना भी रजिस्टर है सबका, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट बन गए, और थर्ड कॉन्सेप्ट क्या बन गया, फर्स्ट ये था कि मिनिमम के लिए हम लोग सबको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे मिनिमम रेजिस्टेंस लाने के लिए, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस लाने के लिए क्या करेंगे, सबको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, चाहे रेजिस्टेंस का वैल्यू किसी भी तरह दिया हो। और थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था, फर्स्ट वाला, जो कि जितना भी रजिस्टर है अगर सबका वैल्यू क्या है, सेम है, और वो पैरेलली कनेक्टेड है, तो क्या करेंगे, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू और वो कितना रजिस्टर कनेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो उसको क्या करेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई करें। 3 रजिस्टर कनेक्टेड होता तो 1/3 से मल्टीप्लाई करते, 5 रजिस्टर रहता तो 1/5 से करते, और इस तरह से हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं पैरेलल कनेक्शन में, जब सेम वैल्यू का रजिस्टर कनेक्टेड रहता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट से बाकी सारे क्वेश्चन जो आपके बहुत ही हेल्पफुल से, बहुत इजी तरीके से बन जाएगा, देखिए और ध्यान से समझिए। तो चलिए देखिए, अब इतने कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद 2 सेकंड में ये सारे क्वेश्चन के सारे सवाल कैसे बनते। व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस which can be made by using 5 registers of 1/5 ohm। देखिए ये रेजिस्टर्स कितना बोल रहा है, 5 रेजिस्टर्स, टोटल रेजिस्टर्स कितना है, 5 है, और उसका वैल्यू कितना है, वैल्यू है 1/5, और क्या बोलना है, रेजिस्टर मैक्सिमम लाना है। मैक्सिमम लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबको क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे, ठीक है, सीरीज में कनेक्शन कर देंगे। और हाँ, आपको हम क्या बताए थे, जब पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं तो सेम नंबर ऑफ रजिस्टर्स, जैसे 2 रजिस्टर को क्या करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, उसका 1/2 हो जाता है। अगर 3 रजिस्टर पैरेलली कनेक्टेड है तो क्या होता है 1/3, 4 अगर सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाता है उस वैल्यू का। तो यहाँ पे क्या हुआ, सीरीज में कनेक्शन, तो उल्टा है, अगर 4 रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो 2 टाइम्स, 3 रजिस्टर कनेक्टेड है तो 3 टाइम्स हो जाएगा, सीरीज में ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है मैक्सिमम करंट हम लोग को लाना, क्या लाना है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं हम लोग, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कितने रजिस्टर्स हैं यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना, 5, और नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितना है, वो भी 5 है, तो इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 1/1 का वैल्यू क्या हो गया 1, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनिमम रेजिस्टेंस लाना है, ठीक है, मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ यूजिंग 5 रजिस्टर, तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स यहाँ पे कितना है 5, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है,
नंबर ऑफ रजिस्टर्स यहाँ पे 5 है और इसका वैल्यू कितना 1/5। और ये सब कैसा कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलली में हम क्या बताएं 1/3 टाइम्स हो जाएगा अगर 3 रजिस्टर कनेक्टेड, और सीरीज में है तो 3 टाइम्स होगा, और पैरेलल में तो 1/3। यहाँ पे कनेक्शन क्या मैक्सिमम लाना है हम लोग को, नहीं मिनिमम लाना है। तो मिनिमम के लिए क्या करते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं, और पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या हो जाएगा 1/5 टाइम्स। तो इसका 1/5 हो गया इसका रजिस्टर का वैल्यू, और यहाँ पे रजिस्टर्स कितना था 5, तो इसलिए हो गया 1/5, और इसका वैल्यू कितना होगा 1/25। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। देखिए 2 सेकंड में कैसे आंसर बन गया। ये तो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए ज्यादा 5-6 सेकंड लग रहा है, तो इसको हम 1 सेकंड में बना सकते हैं। कितना देर लगेगा 1/5 इंटू 5 हो गया वैल्यू 1, खत्म हो गया। 1/5 इंटू 1/5 वैल्यू आ गया, खत्म 1/25। तो चलिए बाकी सवालों को हम लोग फिर पार्ट 3 वीडियो में देखेंगे, और पार्ट 3 का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।